हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 रुपीज़ हैं। जो लोग किसी भी पार्टनरशिप में हो, स्पेशली लव रिलेटेड पार्टनरशिप है आपकी, तो एक चीज़ है यहाँ पर क्लियर कट जो कि शो हो रही है। आप लोगों का झगड़ा बहुत होता होगा, भले ही आप उसको कितना भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, स्टिल चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पार्टनर से, आप जो उनसे चाहते हो कि वो किसी पर्टिकुलर वे में बिहेव करें, या फिर जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे वो फुलफिल नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और आप सीरियसली आपका रिलेशन ऑलमोस्ट उस स्टेज तक पहुंच चुका है जहां पर आप दोनों अब लड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन अब एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते हो, बिकॉज आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि दूसरा जो पार्टनर है वो चीट कर रहा है। जो चीज़ें एग्जैक्ट हैं उसके माइंड में वो चीज़ें नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्लियरली मैसेज यही है कि आगे बढ़ो, उस रिलेशन को छोड़ो। नो डाउट बहुत बुरा लगता है किसी के साथ आप टाइम स्पेंड करो, उसके बाद आपको उस रिलेशन को छोड़ के जाना पड़े, बट अभी यहाँ पर सॉल्यूशन सिर्फ यही है, तभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ पाएगी। वरना आपकी लाइफ में डिले होती रहेंगी चीज़ें, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी आपके पास नॉलेज हो, रिसोर्सेस हो, लेकिन आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आप अपने आसपास वो पॉजिटिविटी क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड आपके सिर्फ एक ही टेंशन होगी कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ क्यों मिसबिहेव कर रहे हैं। जेन्युइन रीजंस एज सच कुछ लोगों के लिए बस यही है कि उनका जो एक होता है ना कि स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में हमें लगता है कि सारी चीज़ें अच्छा हैं, जो भी रिलेशनशिप के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको इग्नोर करते हो, लेकिन बाद में वो चीज़ें जो हैं बढ़ जाती हैं। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि हाँ, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो आपको डिच कर रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर यही है कि अभी फ़िलहाल आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, जो लोग किसी पर्सन के साथ शादी करने की सोच रहे हो, मीन्स आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स आपको पता है, और अगर आप प्रपोज करने की सोच रहे हो किसी को तो आप प्रपोज कर सकते हो, बिकॉज वो जो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहे हैं। और क्लियरली एक चीज़ है कि अगर कोई पुराना इंसान है, मीन्स अगर आपका कोई पुराना जो लवर है उनके साथ आप रिलेशनशिप में बनने की कोशिश करो तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत करना। अगर ये न्यू पर्सन है तो प्लीज़ आप उनसे जाकर बात करो, उनके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आपको प्रोसेस करनी है उस चीज़ के रिगार्डिंग आप डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज ये न्यू पर्सन ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे, हैप्पीनेस लाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है आपका, उसकी वजह से आपकी लाइफ लिटरली एक पॉज वाले सिचुएशन पे आ चुकी है। आप ना ही आगे बढ़ पा रहे हो ना ही पीछे जा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो बेहतर होगा आप या तो उस इंसान से जाकर अपनी जो दिल की चीज़ें हैं क्लियरली उनको कन्वे करो कि ये चीज़ें हो रही हैं, आप बताओ सॉल्यूशन क्या है। नहीं सॉल्यूशन है तो अपने आप को आपको स्ट्रांग बनाना होगा, आपको सारी चीज़ें पता है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि लाइफ में जैसे ही एक्सेप्टेंस आप लाओगे, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, तब आप क्लियर जो रास्ता है उसको देख पाओगे। और कुछ लोगों को जो बिजनेस कर रहे हो या जॉब में हो, मैं क्लियर बोल रही हूँ, यहाँ पर आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी नॉलेज की वजह से परेशान है कि इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे हो, और उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती है, क्योंकि नॉलेज भले ही उनके पास हो, रिसोर्सेज हो, वो आपसे ऊपर नहीं जा पा रहे। कहीं ना कहीं आप उनकी ग्रोथ में एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपके सामने एक फेक चेहरा लेकर आ सकते हैं, आपको गलत गाइडेंस दे सकते हैं। तो बेहतर होगा कुछ ऐसे लोग जिन पर आपका शक हो कि वो सिर्फ आगे आगे आपके अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे बहुत गलत चीज़ें करते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ उन पर ट्रस्ट मत करना। जो भी वो गाइडेंस इस टाइम पीरियड पर दें, बिल्कुल भी उस चीज़ पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक लाइफ में डिले ही क्रिएट करेगा चीज़ों को लेकर। और जिन लोगों की हेल्थ ख़राब है उनके लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, रेस्ट करो, बिकॉज अभी आपकी हेल्थ में एज सच इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। और कुछ लोगों की यहाँ पर जो है
किसी पुरानी जगह पे आप ट्रैवल कर सकते हो, और हो सकता है कि जहाँ पर आप ट्रैवल करो कुछ ना कुछ अच्छे फंक्शंस हो रहे होंगे वहाँ पर, या फिर आप किसी पार्टी में भी जा सकते हो जहाँ पर किसी ऐसे इंसान के साथ आप मिल सकते हो जो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं आपने लाइफ पार्टनर में, उनके साथ आप की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैच करेंगी। या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में हो, मीन्स अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है किसी ऐसे इंसान से मिलने की जो कि आपको हमेशा ऐसा फील कराए कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लाइफ में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, मीन्स एक अलग ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है ना, तो ऐसा कोई इंसान आपको उसी जगह पर जाकर मिलेंगे जहाँ कहीं कोई फंक्शन हो। तो बेहतर हो इस टाइम पीरियड में अगर कोई भी फंक्शन है ना तो वहाँ पर इन्वॉल्व होने की कोशिश करिएगा आप। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।